जिसको अपना आइडियल मान रहा हूँ, मैं उसको सब कुछ मान रहा हूँ, वो अगर आग में कूदने कहे ये तो मैं नहीं करूँगा, जान जोखिम में नहीं डालूंगा ना भैया। करेगा तो बोला मैं एहसान बोल रहा हूँ। बोले कहाँ भाई, दिल्ली या किशनगंज? बोला नहीं दिल्ली में। हाँ। फिर फ़ोन करेंगे, कभी रिसीव करेगा तो बोले मैं एहसान बोल रहा हूँ। तो बोले कहाँ? तो पश्चिम पाली में है। तो भाई किशनगंज के लिए एक एहसान है, एक दिल्ली के लिए एहसान है। तो कांग्रेस तो नेता था तो होशो कर की करबो सीधा सीधे अख्तरुल ईमान को देना है। तो उसी अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मैं रियाज राही और आप सभी का स्वागत है आपका अपना चैनल अपना गांव में। अभी हम लोग हैं बहादुरगंज विधानसभा का पूर्वी बेल्ट का जो दिल है, जिसको दिल कहा जाता है, कटहलबाड़ी हाट। इसलिए इसको दिल कहा जाता है कि ये जो हाट है ये चारों तरफ कई पंचायतों का मेल है। यहाँ पे हर पंचायत के लोग आते हैं और ऐसे में आज हमें पता लगा कि क्षेत्र संख्या 7 के जो जिला परिषद प्रत्याशी हैं डॉक्टर अहमद हुसैन साहब, उनके बारे में पता लगा कि उन्होंने एमआईएम का दामन थामा है। पहले न्यूट्रल थे, उससे पहले कांग्रेसी भी रहे कुछ दिन तक। इनको कभी विधायक तौसीफ साहब का सभा में देखा गया, कभी इनके जो पूर्व जिला पार्षद रहे यहाँ के मास्टर शैली साहब, उनके सभा में देखे गए। जबकि मास्टर शैली साहब, जिनको ये अपना आइडियल कहे हैं कभी, वो आज जेडीयू में हैं। वो जेडीयू का काम कर रहे हैं और ऐसे में अहमद हुसैन साहब एमआईएम का काम कर रहे हैं। चलिए जानेंगे आखिर क्यों सर। जी, रियाज राही साहब, अपना गाँव चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहली बात है रियाज साहब, आप पूछे एआईएम में आप क्यों? हाँ। और आपके कई बड़े नेता एआईएम में नहीं है, जेडीयू में है, अगर वगैरह में है। आपने आइडियल माना है मेरे चैनल में कि मेरे आइडियल हैं वो आज एनडीए के साथ खड़े हैं, मास्टर साहब के साथ खड़े हैं। मैं भी मास्टर मुजाहिर साहब के साथ खड़ा था। हाँ। जब वो जेडीयू में थे, महागठबंधन में थे, मैं भी था। इसी कटहलबाड़ी में प्रोग्राम हुआ था, मैं मंच शेयर भी किया था। हाँ। लेकिन जो ही नीतीश कुमार एनडीए में चले गए, तो चूँकि एनडीए मुझे पसंद नहीं है, भाजपा मुझे पसंद नहीं है। हाँ। मुझे क्या, हिंदुस्तान का 80% मुसलमान को पसंद नहीं है, और चूँकि मुसलमान के फेवर में वो है ही नहीं तो पसंद होगा क्यों? अच्छा। इसीलिए मैं जिसको अपना आइडियल मान रहा हूँ, मैं उसको सब कुछ मान रहा हूँ, वो अगर आग में कूदने कहे ये तो मैं नहीं करूँगा, जान जोखिम में नहीं डालूंगा ना भैया। तो इसीलिए और एआईएम में जाने का ये है, मैं कांग्रेस एमआईएम में जाने का रीज़न ये है, पहले कांग्रेस में थे, एआईएम में जाने का रीज़न है क्योंकि सही बात है, जेडीयू से हम कांग्रेस से हम जेडीयू में आए। हाँ। तो जेडीयू से हमको कांग्रेस में आना चाहिए। हाँ। लेकिन एआईएम में क्यों है? कांग्रेस में परिवारवाद है, खास तौर पर किशनगंज में परिवारवाद है। डॉक्टर जावेद साहब जो पिछले 5 साल से क्षेत्र में नज़र नहीं आ रहे हैं, ठीक है, और कोई गलती से अगर उनको फ़ोन करे तो 2 एहसान है उसके पास नाम। दिल्ली में अगर जब वो रहेंगे तो उसका रिसीव करेगा तो बोला मैं एहसान बोल रहा हूँ। बोले कहाँ भाई, दिल्ली या किशनगंज? बोला नहीं दिल्ली में। हाँ। फिर फ़ोन करेंगे, कभी रिसीव करेगा तो बोले मैं एहसान बोल रहा हूँ। तो बोले कहाँ? तो पश्चिम पाली में है। तो भाई किशनगंज के लिए एक एहसान है, एक दिल्ली के लिए एहसान है। यानी आप एक जिला परिषद प्रत्याशी हैं और यहाँ पे लोगों का यहाँ पे आप प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन आपसे सांसद जी का बात कभी नहीं हो पाई है फ़ोन में, ये कहना चाहते हैं? बिल्कुल 100% बात नहीं हुई। हाँ। और गलती से एक बार हुई भी। हाँ। तो बोला नहीं ठीक है, इससे परवेश से बात कर लीजिए। अच्छा। मेरे यहाँ बहुत बड़ा घटना हुआ था, मेरे इलाके में कई घटना होते रहता है, रियाज साहब आप कवर करते हैं। हाँ। तो जब भी कोई भी प्रयास किया सांसद जी से बात करने का या कि कोई मदद हो जाए या वो आ जाए, कभी कहीं पहुंचने का काम नहीं किया। ये सच्चाई है, ये आप भी जानते हैं और इलाके के सारे लोग जान रहे हैं। यही कारण है कि अख्तरुल ईमान साहब एक बेबाक लीडर है। जब वो आरजेडी का सांसद हुआ करता था, विधायक हुआ करता था, तो उस समय नीतीश कुमार भी दहल रहे थे। हाँ। कि कोई लीडर बोल रहा है। जब वो वहाँ से जेडीयू का टिकट से सांसद लड़ने के लिए आया, फिर छोड़ दिया, वो सब कहानी कितना है। हाँ। फिर अभी पिछले बार या अभी विधायक है वो अमूर से, एआईएमआईएम से विधायक हैं। तो आप सब देख रहे होंगे कि वो विधानसभा में क्या बोलते हैं, उसका क्या रुतबा है। इसीलिए ऐसे आदमी को सांसद बनाना चाहिए और बना करके दिल्ली भेजना चाहिए। क्या लगता है इस बार क्षेत्र संख्या 7 में लोग किसके साथ हैं? क्योंकि यहाँ पे ये माना जाता है कि बहादुरगंज का पूर्वी बेल्ट जो है हमेशा कांग्रेस मजबूत रहा है इधर।
इस बार क्या हो चल रहा है? हमेशा से कांग्रेस को वोट दे के आया है, मैं भी दे के आया था। इवन के मेरा वालिद साहब भी हमको पूछा हाँ। कि मैं की करबो, तो कांग्रेस तो इधर नेता था तो होशो करने की करबो, मैं की करबो, सीधा सीधे अख्तरुल ईमान को देना है। तो उसी तरह से मेरे कई आदमी यही बोल रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो मेरा जो अपना नज़रिया है तो अख्तरुल ईमान साहब 4 लाख प्लस वोट उसको आ रहा है और मुझे उम्मीद है कि वो 1-1.25 लाख वोट से लीड करेंगे, इस बार जीतेंगे वो। हाँ मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए, हमारे साथ अहमद साहब थे। अहमद साहब ने बताया कि वो आखिर एमआईएम को क्यों चुना और आखिरी वक्त में चुनाव से महज 4 दिन पहले उन्होंने एमआईएम का दामन थामा है और अभी सदस्यता नहीं लिए हैं आप। नहीं सदस्यता नहीं लिए हैं भाई, ऐसे ही आप MIM बस के लिए ऐसे काम कर ही। रहे हैं। आज जो ही बात हुई सदर साहब से तो हमने आज अपने क्षेत्र के लोगों को बोला कि मैं एआईएम का काम करूंगा और कल मैं मोटरसाइकिल से पूरा क्षेत्र भ्रमण करूंगा, आप जो आना चाहें आएँ। तो देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह 130-40 बाइक मेरे यहाँ आ गए, हम सबको लेकर के फिर डीजे भी आया, डीजे और बाइक लेकर के मैं अपना क्षेत्र का यानी दौरा आप भी कहना किया। चाहते हैं कि यहाँ के लोग भी एमआईएम को लेकर के जी, अब समर्थन कर रहे हैं एमआईएम का? बहुत हम तो कहेंगे, चूँकि ये एक आवाज़ रात को हम दिए कि हम एआईएम के लिए कल घूमना चाह रहे हैं, तो जिनको जाना है तो मेरे साथ आइए। मैं कोई किसी को दबाव या प्रेशर नहीं दूंगा कि आप, मैं एआईएम में दे रहा हूँ आपको भी देना ही होगा, नहीं, चूँकि ये मेरा पर्सनल वोट नहीं है, तो इसलिए मेरे फैसले को आप मान लीजिएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन सही अगर फैसला है तो आप ज़रूर मानिए। आप अपने वोटरों से, अपने लोगों से, अपने क्षेत्र के साथ की जनता से अपील यही करेंगे कि आप किसी भी सांसद से डायरेक्ट मुलाकात नहीं करते हैं और आपको अगर कभी ज़रूरत, मैं तो कहूँगा कि अल्लाह ना करे कि किसी को कोई नेता का ज़रूरत पड़े, और अगर इनके ज़रूरत पड़ जाए तो आप सांसद से डायरेक्ट बात नहीं कर पाते हैं तो हम लोग बात करते हैं, तो हम लोग के माध्यम से अगर आपका काम हो तो इसको देखते हुए मैं एआईएम में हूँ, आप भी एआईएम में वोट करें। चूँकि कांग्रेस का सांसद मेरे ऐसा आदमी को नहीं पहचानता है तो जनरल आदमी को क्या पहचानेगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है। इनका कहना है कि कांग्रेस के सांसद जो है वो हमें नहीं पहचानता है, हम प्रतिनिधित्व करते हैं, हमको नहीं पहचानता है, तो आपको जनता को क्या पहचानेगा। आप लोग वीडियो में अगर अंत तक बने हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल में देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, फॉलो करें। खुदा हाफिज़।